अभी जो ये डॉग ब्रीड बैन को लेके ये प्रॉब्लम चल रही है ना, उसके बीच में काफ़ी ज़्यादा फ्रॉड हो रहे हैं। लोगों ने ये देख लीजिए आपदा को अवसर में बदलने का सोच लिया। ठीक है, तो क्या क्या फ्रॉड हो सकते हैं और आपको कैसे इन फ्रॉड से बच के रहना है, इसके बारे में आज हम डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले तो अगर कोई भी आदमी आता है आपके घर और वो बोलता है कि मैं नगर निगम से हूँ या एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट से हूँ और मुझे आपके डॉग उठा के ले जाने हैं, क्योंकि आपके जो डॉग हैं वो डॉग ब्रीड बैन की लिस्ट के अंदर आते हैं। ठीक है, क्लियरली वो आदमी फेक है। ऐसा आपका डॉग कोई नहीं उठा सकता, क्योंकि अभी कोई लॉ आया ही नहीं है कि घरों से डॉग उठा लिए जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल भी मेंशन नहीं है कहीं पर भी, किसी भी नोटिस में, किसी भी ऑर्डर में, कि आपके घर से आपके डॉग उठा लिए जाएंगे। दूसरा सब फ्रॉड जो होता है, दूसरा जो मिथ चल रहा है नसबंदी को लेके, है ना, कि डॉग की नसबंदी करवानी पड़ेगी। तो सबसे पहले तो आप खुद जाके नसबंदी करने की शुरुआत मत कीजिए, क्योंकि अभी ये भी जो, ठीक है, जो ऑर्डर पास हुआ था उसके अंदर मेंशन था कि डॉग की जो नसबंदी करवानी पड़ेगी जो लोग घर में रखते हैं, लेकिन वो जो लेटर हर स्टेट में जो पहुंचते हैं वो अभी नहीं पहुंचे हैं। लखनऊ में पहुंचा है, वो भी जो कार्रवाई होगी वो 1 अप्रैल से होगी, और कोशिश यही है कि उससे पहले ही स्टे ले लिया जाएगा इन सभी ऑर्डर्स पे। ठीक है, तो यदि आप पहले जाके कोशिश करते हो कि यार मैं पहले ही करा लूँ, तो ऐसा अभी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अभी किसी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। कोई दूसरा पर्सन आके बोलता है कि हमें आपकी डॉग की नसबंदी करनी है, तब भी ये ध्यान रखना कि वो एक फेक आदमी है। ठीक है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं कि आपको टाइम टू टाइम अपडेट दे रहे हैं, पहले ही अवेयर कर रहे हैं कि किस तरीके के फ्रॉड हो सकते हैं। तो आप चैनल पे बने रहिए और लोगों को भी ज़्यादातर समझाइए कि भैया अभी आप ज़्यादा पैनिक मत होइए। जैसे कि कर्नाटका में स्टे ऑर्डर मिल गया था, ठीक है, और भी जो बाकी की स्टेट है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वहाँ से भी स्टे लेने की कोशिश चालू है। तो आप प्रे कीजिए भगवान से कि जल्द से जल्द जो है स्टे मिल जाए, और जितने भी हैशटैग चल रहे हैं उनको वायरल करते रहिए। ठीक है, दूसरी बात आती है कि जो एक फेक, जो सबसे बड़ा जो फेक चल रहा है इस समय, वो है फंडिंग वाला। फंडिंग वाला कैसे है कि कुछ पर्टिकुलर में, ऐसा नहीं है कि सारे लोग बेकार हैं, कुछ ऐसे गिने चुने जो लोग हैं फंड इकट्ठा कर रहे हैं कि हमें आप फंड दे दीजिए, हम स्टे ऑर्डर ले लेंगे। तो ऐसा नहीं है कि सारे ही जो फंड लेने वाले बेकार हैं, बट ये आपको देखना है कि कौन सा आदमी जेन्युइन है, कौन सा आदमी फेक है। क्योंकि फेक भी बहुत ज़्यादा मार्केट में घूम रहे हैं जो फंड इकट्ठा कर रहे हैं। ठीक है, और वो कोई भी स्टे ऑर्डर नहीं लेंगे। सबसे बड़ा स्टे ऑर्डर लेने की जो कोशिश कर रहा है जो क्लब है, वो केसीआई है, कैनल क्लब ऑफ इंडिया। और भी बाकी ग्रुप है जो डॉग लवर है, रॉटविलर लवर हैं, या पेट पेरेंट्स हैं, वो सब लोग इकट्ठा होकर कर रहे हैं कोशिश। तो आप पहले चेक कर लेना कि जेन्युइन पर्सन कौन है। फेक आदमी के अकाउंट में कोई भी डोनेशन जमा नहीं करनी। ठीक है, एक बात और बताता हूँ, कोई भी आदमी आता है आपके घर में ये चेक करने कि आपके पास डॉग है या नहीं है, तो ये ध्यान रखना, आजकल क्या है कि नया तरीका निकाल लिया क्राइम बढ़ा को देख करने का, है ना। कैसे करेंगे कि आएंगे घर के अंदर, चेक करेंगे कि डॉग है या नहीं है, ठीक है, कौन सा डॉग है कौन सा नहीं है। उस चक्कर के अंदर वो पूरा घर देख जाते हैं कि कहाँ क्या रखा है और हम किस तरीके से रोबरी कर सकते हैं, किस तरीके से इनको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो सबसे पहले कोई भी आदमी आता है उसका कार्ड चेक कीजिए। ठीक है, यदि जेन्युइन कार्ड है, उसकी आईडी प्रूफ है, तो ही आप, फिर भी उसको एंट्री नहीं देनी, अपने डॉग को ही बाहर ले जाना है यदि डॉग है तो। ठीक है, नहीं है तो आप उसको क्लियरली बोलिए कि हमारे पास कोई डॉग नहीं है। आप, और अगर वो आदमी चेक भी करना चाहे और वो रियल बंदा है, वो आपने उसकी आईडी चेक की है, तो आपको उससे साथ रहना है, उस पर नज़र रखनी है। ठीक है, एक फ्रॉड और हो रहा है। फ्रॉड क्या हो रहा है कि अब आजकल क्या है ना कि घर घर में ही लोग जेलसी की भावना रखते हैं, तो पड़ोसियों तो फिर भी रखेंगे ही रखेंगे, पड़ोसियों का तो कहना ही क्या है। तो आजकल क्या है कि ये जो डॉग ब्रीड बैन को लेके इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई, इतनी वायरल ये वीडियोज हुई हैं, है ना, और इतना ज़्यादा ये चीज़ें लोग घबराए हुए हैं। तो जिन लोगों को पसंद नहीं है ना डॉग, और वो चाहते हैं कि हमारे पड़ोस का डॉग जो है वो चला जाए, वो निकल जाए, वो भी परेशान करने की कोशिश करेंगे। वो कभी बोलेंगे कि हम कंप्लेंट दर्ज करा रहे हैं, है ना, आपका डॉग डॉग ब्रीड बैन की लिस्ट में है, फेरोशियस डॉग है, डेंजरस डॉग है। तो उनसे भी थोड़ा सावधानी रहिए, क्योंकि अभी तक मैंने बताया ना कि आपके डॉग को घर से ले जाने का कोई ऑर्डर नहीं आया है। एक चीज़ का ध्यान रखना, आपकी वजह से
या आपके डॉग की वजह से कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, चाहे वो आपके पड़ोसियों को हो, चाहे वो बाहर किसी स्ट्रेंजर्स को हो। यदि बाहर अपने डॉग को घुमाने ले जा रहे हो तो अच्छे से बांध के कंट्रोल में ले जाना, क्योंकि एक छोटी सी गलती हमारे केस को बहुत ज़्यादा बिगाड़ सकती है। ठीक है। दूसरी बात आती है कि अब जैसे एनजीओ चल रही हैं, मैं सारी एनजीओ खराब नहीं होती, मैं ये भी मानता हूँ, है ना, लेकिन कुछ ऐसी एनजीओ हैं जो फंड के चक्कर में लगी रहती हैं। अब फंड जो है वो स्ट्रीट एनिमल्स के रूप में ज़्यादा मिल जाता है उन लोगों को। ठीक है। और जो ब्रीड डॉग है वो ज़्यादातर लोग, बहुत ही कम चांस होते हैं जो लोग रोड पे छोड़ देते हैं, जिनसे पाला नहीं जाता वही छोड़ पाते हैं। ठीक है। या जिन्हें फ्री में कहीं से मिला होता है ना। तो अब इसका ध्यान रखना, जो एनजीओ हैं वो भी जगह जगह घूम रही हैं ये चेक करने के लिए कि आप अपने डॉग को किस कंडीशन में रख रहे हो। तो यदि कोई भी मेरा भाई, कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो अपने डॉग को थोड़ा गलत तरीके से रख रहा है, जैसे बांध दे रख रखा है या गंदी जगह में बैठा रखा है, तो उसका थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है। क्योंकि यदि मान लो ये चीज़ वीडियो में आ जाती है और यदि ये कोर्ट में पेश हो जाती है, तो कहीं ना कहीं जो डॉग लवर हैं, जो ये ब्रीड लवर हैं, रॉटविलर लवर हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो अपने डॉग को साफ़ सुथरी जगह में बांधना है, खुश रखना है, अच्छे से रखना है। ठीक है। अगर कोई भी एनजीओ ये बोले कि आपका डॉग ब्रीड जो है वो बैन की लिस्ट में है और आप इसको सोसाइटी में नहीं रख सकते, या सोसाइटी का कोई मेंबर बोले, तो ध्यान रखना वो केवल और केवल अपनी जो जेलसी है वो आपके सामने दिखा रहा है। ठीक है। या वो आपको परेशान करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अभी मैंने बताया ना, ऑर्डर नहीं आया है कि आपके डॉग आपके घर से उठा लिए जाएंगे। आप अपने डॉग को अपने पास रख सकते हो। जो नसबंदी वाला जो अपडेट है वो भी हमारे इस चैनल पे आपको मिल जाएगा, जब भी अगर ये ऑर्डर पास होता है तो हर स्टेट में। लेकिन भगवान से प्रे यही है कि उससे पहले स्टे ऑर्डर ले लिया जाए। तो ज़्यादा परेशान मत होइए, ज़्यादा पैनिक मत होइए। ठीक है। थोड़े सावधानी बरतिए। जो इतने हैशटैग चल रहे हैं उनको वायरल कीजिए। जो किसी भी पर्सन की आपको वीडियो अच्छी लगती है, उनमें 2 बातें अच्छी लगती हैं, उसी क्लिप बना के और आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे डालिए, ट्वीट कीजिए। ट्विटर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो जल्द से जल्द हमारी बात गवर्नमेंट तक पहुंचाता है। तो जितना हो सके आप ट्वीट कीजिए, वो बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक है। और अगर आप अच्छे क्लब से जुड़ सकते हैं, अच्छे ग्रुप से जुड़ सकते हैं, तो जुड़िए। और गवर्नमेंट को ये बताइए कि कोई भी डॉग डेंजरस नहीं होता, बेकार जो होता है वो उसका ओनर होता है। यदि आदमी सही तरीके से अपने डॉग को रखता है, तो फिर चाहे वो पिटबुल हो, रॉटविलर हो, या फिर कोई शेर ही क्यों ना हो, वो बहुत अच्छे से रहेगा। ठीक है। हाँ, गाइडलाइंस आप निकाल सकते हैं, जितनी स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस निकाल सकते हैं निकालिए। यदि किसी का डॉग किसी को अटैक कर देता है, तो चाहे उसके ओनर को आप फांसी दे दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ओनर की गलती है। रॉटविलर, पिटबुल वगैरह ये एक लोडेड गन है, ये कभी भी चल सकती है। ठीक है। तो इनको संभालना कैसे है वो इनके मालिक के ऊपर डिपेंड होता है। जैसे हम कई पर्सन ऐसे देखते हैं जिनके पास लाइसेंस होता है गन का। ठीक है। अब वो ऐसा थोड़ी है कि भरी हुई बंदूक लेके कहीं भी घूमते रहते हैं या किसी भी बच्चे के हाथ में थमा देते हैं, क्योंकि मालूम होता है ना कि भैया कभी भी चल जाएगी। इसी तरीके के ये डॉग है। इनको ऐसा नहीं है कि खुला आप लेके घूम रहे हैं, या फिर आपने किसी छोटे बच्चे को पकड़ा दिया, ले जा घुमा ला डॉग को। अगर छोटा बच्चा घुमा के भी लाता है तो कोशिश करें कि आप वहाँ मौजूद हो या आप उनके साथ हो। बहुत सारे डॉग ऐसे हैं, रॉटविलर ऐसे हैं कि बच्चों को घुमा लाते हैं, लेकिन रॉटविलर का एक गार्ड वाला नेचर है। कोई भी एनिमल, कोई भी स्ट्रेंजर आपके बच्चे के पास आएगा तो आपके बच्चे को प्रोटेक्ट करने के लिए अटैक कर सकता है। ठीक है। फिर कंट्रोवर्सी हो जाएगी कि यार ये डॉग तो खतरनाक है, फेरोशियस डॉग है, इनको बैन कर दो। तो इसलिए जो ये डॉग हैं इनको कंट्रोल में रखिए, आपको सावधानी बरतनी है। जितने मार्केट में फ्रॉड चल रहे हैं उनसे बच के रहना है। टाइम टू टाइम आप अपडेट चेक करते रहिए कि क्या अपडेट आ रही है। ठीक है। इस चैनल पे बने रहिए, इस चैनल पे आपको सबसे पहले अपडेट दी जाएगी डॉग ब्रीड बैन्स को लेकर, है ना। और अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई कन्फ्यूजन है या कोई आपको परेशान कर रहा है, तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। ठीक है। दूसरी बात, जितने हैशटैग चल रहे हैं उनको वायरल कीजिए। क्लब से जुड़ सकते हैं, ग्रुप से, केसीआई से, या किसी भी ग्रुप से, डॉग ग्रुप से, तो आप उनसे जुड़िए ज़रूर। ठीक है। अपनी आवाज़ ज़रूर उठाइए, क्योंकि अब नहीं तो कभी नहीं, अब टाइम है इकट्ठा होने का। और एक चीज़ का और ध्यान रखिए कि आपके आसपास जितने भी स्ट्रीट डॉग हैं, स्ट्रीट एनिमल हैं, ठीक है, उनको फूड खिलाते रहिए, उनकी देखभाल कीजिए, क्योंकि वो भी हमारा ही फ़र्ज़ है। ठीक है। आप जितना किसी जीव की सेवा करेंगे उतना ही भगवान आपका सुनेगा, उतना ही आपके पुण्य अच्छे होंगे।
तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अपने आसपास जितने भी स्ट्रीट एनिमल है उनको अच्छे से ध्यान रखिए, खाना खिलाइए, और अपने डॉग का तो आपको रखना ही रखना है। और जो ये ब्रीड बैन हो रही है, यदि आपको ये पसंद नहीं है तो हैशटैग लेके वायरल करते रहिए और अपनी आवाज़ उठाते रहिए। बने रहिए इस चैनल पे।